हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम दो खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। वर्ड देखकर थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ पढ़ने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और आपके एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सिंगल फिलर या डबल फिलर अगर आप आने वाले हैं और आपको उनको हैंडल करना है, तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन आपको जब तक नहीं पता है तो ये आपके लिए वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक होंगी। नंबर 2, अगर आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फॉर एनी पर्पस, अगर आप सीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके मेंस के लिए आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या XYZ कोई भी हिंदी में इंग्लिश में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अनटिल एंड अनलेस आपको कॉनोटेशन और डिनोटेशन की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है उस रीडिंग पीस को लेकर वो थोड़ी नहीं बन पाती है। तो क्या है ये डिनोटेशन और कॉनोटेशन, ज़रा इसके बारे में हम बात करें। So my suggestion is before you start reading English, आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, आप ये ज़रूर समझ लीजिए, तभी आप रीडिंग का 100% आउटकम ले पाएंगे। So let's start understanding of connotation and denotation। और आजकल आप लोगों की उंगलियां बड़ी तेज चलती हैं, खटाखट आप आगे बढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेबल होकर थोड़ी पूरी क्लास देख लीजिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ज़रा हम देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनोटेशन। लिखा हुआ है मीन्स समथिंग सजेस्टेड बाय अ वर्ड। इट इज द इमेज ऑफ अ वर्ड ब्रिंग्स बियॉन्ड इट्स लिटरल डेफिनेशन। हर वर्ड का एक मीनिंग होता है और एक सजेस्टेड मीनिंग होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी एक वर्ड ले लें, एक हमने लिया गोल्ड, तो गोल्ड वर्ड का एक तो असली उसका मीनिंग है और दैट इज सोना, जो एक धातु है सोना, दैट इज गोल्ड। तो ये इसका डिनोटेशन हुआ, यानी लिटरल मीनिंग, जो उस वर्ड का असली जिसको हम देख पाते हैं या जिससे एग्जैक्टली उसकी पिक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड डिनोटेशन। तो गोल्ड का जो असली मीनिंग है दैट इज सोना, धातु सोना। हम महिलाएं, ये मैंने एक रिंग पहनी हुई है, नहीं मैं बहुत अमीर नहीं हूं लेकिन एक ही रिंग है मेरे पास जो मैंने पहनी हुई है और ये सोने की है, तो दिस इज गोल्ड। अब अगर हम गोल्ड का सांकेतिक समझने की कोशिश करें कि गोल्ड संकेत क्या देता है, तो कभी अगर आपने किसी को बोला हो कि तुम्हारा दिल सोने का है, तो क्या भाई उसका दिल क्या सोने का बना हुआ है? हम लोगों का दिल तो हमारा मांस, वो जो मीट होता है उसका बना होता है, उसमें खून होता है और फ्लैश होता है। नहीं, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो आप सोना से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल सोने का है, इसका मतलब उसका दिल बड़ा है, वो बड़े दिल वाला है, वो उदार है। उदारता यानी जो सोना सजेस्ट करता है दैट इज उदारता। देखिए, सोने का एक है डिनोटेशन, दैट इज उसका रियल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, दैट इज सोना धातु। और अगर हमने सोना का संकेत दिया, यही कह रहा है यहां पर कि जो समथिंग सजेस्टेड बाय अ वर्ड, उस वर्ड से हमें और क्या क्या संकेत मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। इट इज द इमेज अ वर्ड ब्रिंग्स बियॉन्ड इट्स लिटरल डेफिनेशन। जो उसका वास्तविक अर्थ है उसके अलावा वो और क्या क्या संकेत देता है, उसी को हम कहते हैं कॉनोटेशन। अब जैसे चीप वर्ड है, चीप। अब चीप, पहले जो चीप था वो सस्ता हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका कॉनोटेशन जो है वो चेंज हो गया। अब हम लोगों को भी चीप कह देते हैं, तो लोग क्या सस्ते हो गए? नहीं, जो चीप वर्ड है इसका मतलब होता है गंदे लोग। इफ समबडी इज बैड, हम कहते हैं यू आर अ चीप पर्सन। देखिए, चीप का धीरे धीरे जो है उसका कॉनोटेशन चेंज हो गया है। ड्रिंक,
जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ड्रिंक का मतलब पीना ही होता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया और अब आप ड्रिंक लेंगे तो इसका अब एक और मतलब हो गया है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा कि अल्कोहल के लिए हम ड्रिंक का यूज करने लगे हैं, यानी इसका भी कॉनोटेशन चेंज हो गया है। ओल्ड जब हम कहते हैं तो ओल्ड हालांकि जो पुराना है, अब इस धीरे धीरे जो आजकल ओल्ड हो गया है, हालांकि ये न्यूट्रल उसमें है, लेकिन इसके यूज पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से किसी को ओल्ड कह रहे हो। अगर लोगों को ओल्ड कह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज नेगेटिव कॉनोटेशन। और अगर हम ओल्ड मैक्सिम की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव, यानी कुछ वर्ड्स का न्यूट्रल है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेसेंट, देखिए देश, अलग अलग देशों में भी वर्ड का जो है वो कॉनोटेशन यानी उसका सांकेतिक जो एक मतलब है वो चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेसेंट, अगर इंडिया में अगर हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत संतोषी है, कोई भी कॉम्प्लेसेंट है, वो संतोषी प्रवृत्ति का है, वो उसकी जो लाइन है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो ये तो बहुत अच्छा है, संयमी है वो, उसके मन में ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो कहती है संयम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अब जरा हम वेस्टर्न कल्चर में जाएं तो वेस्टर्न कल्चर कहता है, या जो अब पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म, वो कहता है कि भाई अगर तुम जितना तुम्हारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो तुम तो काम करोगे ही नहीं। इसका मतलब तुम जो है, तुम में ज्यादा प्रेरणा नहीं है, तुम में वो ड्राइव नहीं है, नो ड्राइव, तुम काम करने के लिए इच्छुक नहीं हो, तुम ये संतोषी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई जितना है बस एनफ है, तो इसका मतलब यू आर लेजी, आप कामचोर इंसान हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी कहती है कि दिल मांगे मोर, थोड़ा और मांगिए। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर में भी फिर आप ब्रांड बड़े बड़े ढूंढिए। अब फोर व्हीलर आ गया तो थोड़ा एरोप्लेन की जो ख्वाहिश रखिए, यानी इच्छा करते रहिए और उसके लिए पुश करते रहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म में अगर लोगों ने प्राप्त है जो पर्याप्त है अगर ये सोच लिया तो फिर तो वो काम करेंगे ही नहीं और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, कॉनोटेशन का मतलब होता है कि एक वर्ड जो है वो किस किस भावनाओं पर संकेत दे सकता है, उसे हम कहते हैं कॉनोटेशन। नाउ लेट्स सी, अगर हम देखें डेनोटेशन, तो बता ही दिया आपको कि उसका जो प्लेन मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का जो सीधा सीधा मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड डेनोटेशन। अगर हमने सोना कहा और सोना ही यानी धातु ही है तो दैट इज कॉल्ड डेनोटेशन, लेकिन सोने का दिल है तो दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। अब अगर हम कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करें तो चलिए एक एक वर्ड का जरा हम देखें। यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास फ्लड का मतलब होता है बाढ़, फ्लड इज बाढ़। सबको पता है भारत में बहुत से राज्यों में बाढ़ आता है, तो बाढ़ में क्या आता है? बाढ़ में बहुत सारा पानी, ये असली मीनिंग है बाढ़ की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज अगर बहुत सारी आ गई है तो भी हम कहते हैं लोगों की बाढ़ आ गई, आंसुओं की बाढ़ आ गई, ईमेल की बाढ़ आ गई। अब वहां पर हम यूज करते हैं उसका कॉनोटेशन। तो जो फ्लड का असली मीनिंग है बाढ़, दैट इज डेनोटेशन, और जो फ्लड संकेत दे रहा है दैट इज कॉल्ड कॉनोटेशन। द हेवी रेन कॉज अ फ्लड, जो बहुत भारी बारिश ने फ्लड ला दिया, बाढ़ ला दी। दैट सबमर्ज, जिसने डुबो दिया, सेवरल हाउसेस, कई घर, इन द वैली में कई घरों को डुबा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बाढ़ का डेनोटेशन है कि कॉनोटेशन, तो आप बता देंगे असली मीनिंग डेनोटेशन और उसका संकेत दैट इज कॉनोटेशन। तो यहाँ पर ये डेनोटेशन की तरह यूज हुआ है, बाढ़ का मतलब बाढ़ ही है। दूसरा देखें, द सडन इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत मात्रा में आ जाना, और इसका अपोजिट वर्ड होता है एग्जोडस। एग्जाम बहुत पूछता है,
कई बार एसएससी में आ चुका है, आप प्रीवियस PIQs में देख लीजिएगा। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ ईमेल्स, ईमेल की बहुत सारी संख्या में जो है आ गया, ईमेल्स फ्लडेड माय इनबॉक्स। कई बार धड़ बहुत सारे ईमेल आ जाते हैं। यहां पर जो हमने फ्लडेड का यूज किया है, ये इसका डिनोटेशन नहीं, क्योंकि यहां पर पानी वाली बार नहीं आई है, इसीलिए ये कॉनोटेशन, माय इनबॉक्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कीप अप विद इंपॉर्टेंट मैसेजेस। तो देखिए फ्लड का डिनोटेशन और फ्लड का कॉनोटेशन, जहां पर वही मीनिंग था, उसका लिटरल मीनिंग, उसका जो वास्तविक अर्थ है तो डिनोटेशन, और अगर हमने संकेत लिया तो कॉनोटेशन। अब थोड़ा आप काम करिएगा कि अगला जो है हमारा, उसमें मैं मीनिंग बता दे रही हूं और फिर इन दोनों में कौन सा डिनोटेशन और कौन सा कॉनोटेशन है वो थोड़ा आप बताएंगे। एनिमल, एनिमल का जो, सॉरी जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल थिंग, एनिमल का जो डिनोटेशन होता है दैट इज जानवर, जानवर, हम जानवर को एनिमल कहते हैं, और जो कॉनोटेशन होता है वो होता है जंगली, क्रूर, अभद्र, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एनिमल कहीं के। तो ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास। पहला है द जू हाउसेस अ वैरायटी ऑफ एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है जो थोड़े बहुत ही एक्सक्लूसिव हों, डिफरेंट टाइप के हों, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉटिक एनिमल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दैट इज, अब यहाँ पर जो एनिमल वर्ड यूज हुआ है ये डिनोटेशन है या कॉनोटेशन। और द रूथलेस डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, वॉज नोन फॉर हिज एनिमल लाइक ब्रुटैलिटी टुवर्ड्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। यहाँ पर एनिमल का यूज कैसे हुआ है, तो अगर हम पहला वाला देखेंगे तो चिड़ियाघर में असली कई जानवर आएंगे, और दूसरा जो तानाशाह था वो बहुत ही क्रूअल था, ब्रूटल था अपने विपक्षियों के लिए। तो अगर आपने समझ लिया हो तो मैं लिख दूं, ये है डिनोटेशन और ये है कॉनोटेशन, यानी रियल मीनिंग एनिमल का जानवर, और अगर हम उसका सांकेतिक भाषा दें तो दैट इज क्रूर, अभद्र। अब जरा हम अगला देखें तो अगला वर्ड आया है हमारे पास होम, और होम वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। होम का सब मतलब सबको पहले ही पता है, दैट इज घर, और होम का मतलब कोजी, कंफर्टेबल। अब यहाँ पर कई बार हिंदी फिल्मों के गानों में एक लाइन यूज होती है कि दिल में घर बना लिया है। तो क्या दिल में कैसे घर बना लिया है? अब यहाँ पर दिल में घर बनाया है तो सीमेंट ईटा लेकर तो नहीं बनाया है। दैट इज कोजी, कंफर्टेबल, किसी के सॉफ्ट उसमें रहना, दैट इज कॉल्ड होम। तो दे बॉट अ कोजी होम इन द सबर्ब विद द लार्ज बैकयार्ड। यहाँ पर जो होम है ये तो सच में घर की बात कर रहा है, और यहाँ पर हर स्माइल वॉज अ वार्म वेलकम, अ रिमाइंडर ऑफ होम। और किसी की हंसी अगर आपको एक स्माइल, अगर आपको घर जैसा कंफर्ट दे दे, तो यहाँ पर संकेत यूज हुआ है, दिस इज डिनोटेशन एंड दैट इज कॉनोटेशन। यहाँ पर होम जो है वो कॉनोटेशन की तरह यूज हुआ है। थोड़ा और देखें तो हमारे पास आया वर्ड येलो। येलो के साथ कई चीजें हैं। येलो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देता है। येलो जब कलर के रूप में यूज होता है तो सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, और ये खुशी के लिए यूज किया जाता है, खुशी। और येलो अगर आप किसी को येलो नाम से बुलाते हैं तो ये डरपोक होने के लिए भी यूज किया जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन। तो देखें जरा, शी पेंटेड हर किचन वॉल विद अ ब्राइट शेड ऑफ येलो। अगर येलो कलर से पेंट किया है तो दैट इज ब्राइट, खुशी नुमा, खुश वाले कलर। जब हम पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो इसका मतलब वी आर हैप्पी। एंड हिज कवर्डली एक्शन अर्न्ड हिम द निकनेम येलो, और उसके डरपोक वाले नेचर ने उसको
लोगों ने उसको येलो नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया, यानी वो डरपोक था इसीलिए नेगेटिव। एंड द चिल्ड्रंस लाफ्टर फिल्ड द प्लेग्राउंड विद येलो इकोइंग द प्योर हैप्पीनेस ऑफ देयर आफ्टरनून प्ले। और यहाँ पर भी बच्चों की हंसी को अगर हमने येलो बोला है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरह यूज हुआ है। थोड़ा हम और वर्ड देखें तो हमारे पास है डॉग। अब डॉग का कॉनोटेशन देखें तो डॉग के कॉनोटेशन में हम एक तो डॉग कुत्ता ही होता है, जानवर है वो, और डॉग का जो सांकेतिक भाषा है, भाई कुत्ता बहुत वफादार होता है, तो वफादारी के लिए भी हम डॉग का यूज करते हैं। द फैमिली अडॉप्टेड अ फ्रेंडली डॉग। एक परिवार ने एक कुत्ता जो है वो अडॉप्ट किया है फ्रॉम द एनिमल शेल्टर, जो जानवरों का शरणालय होता है वहां से। यहाँ पर तो असली में कुत्ता लिया है डेनोटेशन। और डिस्पाइट हिज टफ एक्सटीरियर ही हैड अ लॉयल हार्ट लाइक अ फेथफुल डॉग। और यहाँ पर हमने डॉग की जो एक सांकेतिक भाषा का यूज किया है, यहाँ पर है कॉनोटेशन फेथफुल। फेथफुल के लिए जब भी हम डॉग का यूज करेंगे तो वो फिर हमें पॉजिटिव जो है वो देगा। अगला है हमारे पास स्नेक। स्नेक आस्तीन का सांप तो सुना होगा आपने, तब सच में आस्तीन में सांप नहीं घुसता है, यानी स्नेक एक तो असली सांप, डेनोटेशन और सांप। जब हम स्नेक को सांप कहें, और एक स्नेक का मतलब हुआ छुपा हुआ दुश्मन, दैट इज हिडन एनिमी, उसको हम स्नेक कहते हैं। द जू इनहैबिट्स अ वैरायटी ऑफ कलरफुल स्नेक्स। यहाँ पर चिड़ियाघर में कई प्रकार के सांप हैं, असली डेनोटेशन। और ही यूज्ड टू डिस्क्राइब हिज फ्रेंड एज अ स्नेक इन द ग्रास, और वो अपने दोस्तों को छुपा हुआ दुश्मन कहता था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों को नहीं, एक दोस्त को कहता होगा हिज फ्रेंड, किसी दोस्त से गुस्सा हो गया होगा तो कहा होगा तुम तो छुपे हुए दुश्मन हो। यहाँ पर जो है वो सांकेतिक भाषा यूज की गई है। और हाँ जी, तो पहले हम जरा ये समझें कि किसी भी वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज डेनोटेशन। पानी, तो पानी असली वाला पानी जो हम पीते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं उसकी आंखों में पानी नहीं है, यानी कि शर्मिंदगी नहीं है, दैट इज कॉल्ड कि आंखों में पानी। तो पानी का दूसरा सांकेतिक भाषा। अब जब आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर वाले हद से ज़्यादा सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो तो नामों को भी कॉनोटेशन में डाल देते हैं। जैसे अगर उन्होंने कहा, अगर एक वर्ड यूज़ किया है न्यूज़पेपर ने, और न्यूज़पेपर ने वर्ड यूज़ किया पुतिनिज्म, तो इसका मतलब कि पुतिन जी की विचारधारा। देखिए यहाँ पर पुतिनिज्म का जो कॉनोटेशन है कि पुतिन जी की जो विचारधारा है, अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब ये भी एक सांकेतिक कॉनोटेशन है। अब पुतिन जी की विचारधारा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मैं कोई पॉलिटिक्स की तो टीचर हूँ नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ, आप खुद ही सोचिएगा। लेकिन पुतिनिज्म ये भी हम नामों से भी संकेत दे सकते हैं, किसी का नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव, जो भी एक सोसाइटी में जो उनका एक बना हुआ है, एक जो उनकी इमेज बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम संकेत दे सकते हैं। तो अगर किसी वर्ड का आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज आप नहीं डिसफर कर पाते हैं तो फिर आपको न्यूज़पेपर आधा ही समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ओपनली किसी बात को नहीं कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि हल्का सा एक इनडायरेक्ट जो लैंग्वेज है वो यूज करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसे हम कॉनोटेशन की कैटेगरी में देखते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले हर वर्ड का जो कॉनोटेशन है वो जरूर समझिए कि ये वर्ड किस चीज की तरफ संकेत देता है, वरना पेपर पढ़ते वक्त बच्चे आधे टाइम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये वर्ड यहाँ पर क्या बता रहा है। तो इसको आप जरूर धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। जो सांकेतिक जो अर्थ होते हैं वो या तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं।
न्यूट्रल का मतलब आप उसे जैसे यूज करेंगे वो वैसे यूज हो जाएगा। तो पहले हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देखें। असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही स्पष्ट बोलते हैं और सामने वाले को बोलने ही नहीं देते तो फिर ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। डोसाइल होना, यानी अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं या आपको इजीली सिखाया जा सकता है तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर सबमिसिव हैं, यानी आप हर किसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कुछ अपनी कोई ओपिनियन रखते ही नहीं है तो फिर ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। इजी गोइंग, अगर आप आराम से काम करते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेते, ठीक है आराम से काम कर लेंगे तो ये पॉजिटिव है। लेकिन कुछ ज्यादा ही आराम करने लगते हैं तो आलसी हैं आप, दैट इज नेगेटिव कॉनोटेशन। फोकस्ड, अगर आप किसी एक चीज को लेकर बहुत ही फोकस्ड हैं तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर आप कुछ ज्यादा ही फोकस्ड हैं कि आपको उस चीज के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है तो आप ऑब्सेस्ड हैं, दिस इज नेगेटिव कॉनोटेशन। और विंटेज, अगर कोई चीज पुरानी है तो पुरानी, ओल्ड इज गोल्ड, तो ये पॉजिटिव है। और डाइक्रिप्ट है, यानी कि अब वो किसी काम की नहीं है तो ये नेगेटिव है। किसी वर्ड का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फ्लेवर हो सकता है। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड हैं, अगर हम कहें अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू, किचन से खुशबू आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है। दूसरा है स्मेल, स्मेल, स्मेल के साथ गुड लगा देंगे तो अच्छा, बैड लगा देंगे तो बुरा। और एक वर्ड है हमारे पास स्टेंच, जिसका मतलब होता है बदबू, बदबू, तो बदबू तो किसी को अच्छी नहीं लगती। देखिए एरोमा जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन, स्टेंच इज नेगेटिव और स्मेल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसको आप जैसे चाहें वैसे यूज कर लीजिए, गुड स्मेल या बैड स्मेल। तो वर्ड्स या तो पॉजिटिव संकेत देते हैं या नेगेटिव देते हैं, कुछ जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करें, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल वर्ड है। आप जहां यूज करेंगे, अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो ये अच्छा है। बट कुछ लोग ज्यादा ही इंडिपेंडेंट होते हैं, या कोई मान लीजिए कोई राज्य है जो कहेगा अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है तो फिर ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट भी जो है वो न्यूट्रल है। वर्ड के डिनोटेशन और कॉनोटेशन पे अगर आप काम करेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी रीडिंग अच्छी कर सकते हैं, बल्कि अगर आप सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं सीएससी का, तो आप अपनी मेंस के एग्जाम की जो राइटिंग स्किल है उसको बहुत एक इम्प्रेसिव बना सकते हैं कुछ अच्छे कॉनोटेशन या सिंबॉलिक वर्ड्स यूज करके। तो आई होप कि आपको डिनोटेशन और कॉनोटेशन समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कॉलोकेशन। कॉलोकेशन, तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉलोकेशन पे डिस्कस करेंगे। देखिए आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आप इसे देख लीजिएगा डिनोटेशन और कॉनोटेशन को, और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, किसको, हम कॉलोकेशन को। लेट्स मूव। तो आप अगर डिनोटेशन और कॉनोटेशन पे काम कर लेंगे तो फिर जरा हम फिलर्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे इसको लेकर, और कॉलोकेशन पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।